तो दोस्तों आज हम टॉप 2 कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं और ये दोनों ही कैमरे हमारे काफी अच्छे कैमरे हैं और दोनों कैमरे से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और इन दोनों कैमरे के जो फीचर है वो काफी लेटेस्ट फीचर है और ये जो दोनों ही कैमरे हमारे लेटेस्ट कैमरे हैं। तो करते वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सेल्स। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं, एक है हमारा निकॉन का ZF और दूसरा जो कैमरा है हमारा वो है कैनन का R8। आज हम इन दोनों कैमरे का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि हमें इन दोनों कैमरे में से किस कैमरे के अंदर ज्यादा अच्छे फीचर देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मेगापिक्सल। तो यहाँ पे आपको निकॉन ZF के अंदर आपको 24.5 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन के R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको अच्छे खासे मेगापिक्सल देखने के लिए मिल रहा है, बट जो आपको कुछ पॉइंट जो ज्यादा मेगापिक्सल देखने के लिए मिल रहा है वो आपको निकॉन के ZF कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप दोनों कैमरे की बॉडी डिजाइन देखेंगे तो दोनों कैमरे की जो बॉडी डिजाइन है वो काफी खूबसूरत बॉडी है। अगर आप निकॉन के ZF कैमरे की बॉडी डिजाइन देखेंगे तो इसकी बॉडी आपको पुराने कैमरे का फील दिलाएगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी डिजाइन है वो जो हमारे पहले रील वाले कैमरे आते थे उस टाइप का आपको इसकी बॉडी डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप कैनन के R8 कैमरे की बॉडी डिजाइन देखेंगे तो इसकी जो बॉडी है ये भी काफी अच्छी बॉडी डिजाइन है इस कैमरे की भी, और इसकी ग्रिप वगैरह भी काफी अच्छी है जो कि आप आराम से हाथ में इस कैमरे को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे दोनों कैमरे की बॉडी डिजाइन काफी अच्छी है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे का प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप निकॉन ZF कैमरे के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको Expeed 7 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन के R8 कैमरे के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको Digic 8 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के जो प्रोसेसर है वो काफी फास्ट प्रोसेसर है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ISO। तो यहाँ पे आप निकॉन ZF के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 100 से लेकर 64,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन के R8 कैमरे के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 100 से लेकर 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। बट अब जब दोनों कैमरे के अंदर वीडियो मोड पे इस ISO को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे आपको निकॉन ZF कैमरे के अंदर आपको 50 से लेकर 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर एक्सटेंड करते हैं इस ISO को तो वहां पे आपको 50 से लेकर 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको सेम ISO रेंज देखने के लिए मिल जाता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर कंटिन्यूअस शूटिंग। तो यहाँ पे आपको कैनन R8 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर पे आपको 40 fps की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप निकॉन ZF के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर पे आपको 15 fps की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ज्यादा कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिल रहा है वो आपको कैनन R8 कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कैनन का R8 कैमरा काफी अच्छा कैमरा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको 40 fps की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड। तो यहाँ पे आप निकॉन के ZF कैमरे के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 9 टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया और आपको कई टाइप के ऑटो फोकस मोड और देखने के लिए मिलते हैं। और यहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया और आपका कार हो गया, एयरप्लेन हो गया। तो ये इसमें भी आपको कई टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपको दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फोकस देखने के लिए मिलता है वो काफी फास्ट है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर स्क्रीन। तो यहाँ पे निकॉन ZF के अंदर आपको 3.2 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह भी लेना है तो आप इजीली दोनों कैमरे से ले सकते हैं, क्योंकि इनकी जो स्क्रीन है वेरी एंगल स्क्रीन है। तो दोनों कैमरे की स्क्रीन को आप रोटेट करके आराम से लो एंगल शॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो यहाँ पे आप निकॉन ZF कैमरे के अंदर देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको 60p का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और काफी अच्छा आपको आउटपुट
आउटपुट मिलने वाला है 4K वीडियो का। तो यानी दोनों कैमरे से आप अच्छी खासी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको निकॉन ZF कैमरे के अंदर आपको 120 fps की हाई स्पीड वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 180 fps का हाई स्पीड वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ज्यादा ऑप्शन जो हाई स्पीड वीडियो में दिख रहा है वो आपको कैनन R8 के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपको 180 fps देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप कैनन R8 कैमरे के अंदर यहाँ पे आप 6x तक अपनी वीडियो को स्लो कर सकते हैं फुल HD वीडियो पर। और आपको दोनों कैमरे के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। यानी अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली दोनों कैमरे से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे दोनों कैमरे हैं, दोनों कैमरे की बॉडी देखेंगे तो दोनों कैमरे की बॉडी आपको वेदर सील बॉडी देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आपके कैमरे पे अगर हल्का फुल्का डस्ट आता है या हल्का फुल्का बारिश की पानी वगैरह भी गिरता है तो उससे आपको कैमरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों कैमरे की जो बॉडी है वो वेदर सील बॉडी है। तो यहाँ पे जो ये दोनों कैमरे हमारे दोनों कैमरे काफी अच्छे कैमरे हैं। दोनों कैमरे के फीचर लगभग आपको सेम ही देखने के लिए मिल रहा होगा, बट आपको दोनों में से किसी कैमरे में आपको कुछ फीचर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा और किसी एक कैमरे के अंदर कुछ फीचर आपको कम देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो ये दोनों कैमरे काफी अच्छे कैमरे हैं, क्योंकि दोनों कैमरे के अंदर आपको 4K वीडियो वगैरह भी शूट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और दोनों कैमरे के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।